अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो स्ट्रॉबेरी प्लांट के ऊपर है और मेरे माशाल्लाह से जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ी सी इसकी केयर के हवाले से बात करते हैं और इसको आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं और इसको सीजनल प्लांट से परमानेंट प्लांट जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी के रनर्स लगाए थे और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है कि अगर आप अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को हेल्दी देखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग लें, तो जब आप रनर्स का इंतखाब करें ऑनलाइन मुख्तलिफ़ जगहों से आपको मिल जाएंगे इसके रनर्स। ड्राई फॉर्म में होता है इसका रनर और उसको जब आप सॉइल में लगाते हैं तो फिर उसके अंदर रूट्स आती हैं, लीफ निकलते हैं, तो फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो हेल्दी रनर होगा वही आपकी जो है वो अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। अगर आप इसको छोटे साइज़ के रनर्स लेके आते हैं या वो अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो फिर ये है कि उसको पहले जो है वो इतना टाइम दें कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, अपने आप को हेल्दी कर सके, उसके बाद फिर चांस है कि वो आपके लिए फ्रूटिंग जो है वो करेगा। तो सर्दियों में आम तौर पे स्ट्रॉबेरी की जो फ्रूटिंग है वो होती है, लेकिन अब आर्टिफिशियल तरीक़ों से तकरीबन पूरा साल ही आप इसके जो प्लांट्स हैं उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन वो मैंने आपको बताया है कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके होते हैं, कुछ टनल फार्मिंग और कुछ इस तरह से करके। तो मेरी माशाल्लाह से ये रनर जो मैंने लगाए थे उसमें से एक रनर जो था वो हेल्दी था, तो अब माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्रूटिंग हो गई है। और फ्रूट को सेव करने के लिए, फ्रूटिंग अगर हो जाए तो सेव करने के लिए आपने ये करना है कि इसके ऊपर कोई इस तरह का, जिस तरह से मैंने नारियल का ये छिलकों का एक पीस रख दिया है ताकि ज़मीन के साथ, मट्टी के साथ टच ना हो। यहाँ से इसके अब इन फ्यूचर रनर्स निकलेंगे, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स निकलते हैं, तो ये इसकी मज़ीद जो बेबी प्लांट्स हैं वो बनते रहेंगे और आप एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक इसके साथ छोटा रनर है, ये कभी भी फ्रूटिंग नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि ये ख़ुद मैच्योर नहीं हो जाता। तो मैच्योर जो रनर है वो फ्रूटिंग करेगा। तो ये माशाल्लाह से देखिए कि इस एक के ऊपर 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज जो है वो इस टाइम पे लगी हुई हैं। तो ये नारियल जो है ये मैं दोबारा से इसके ऊपर रख दूँगी ताकि जो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं वो ख़राब ना हो। अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर अगर आप अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। मैं क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, सॉइल बनाते वक्त, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप उसको अच्छा रिज़ल्ट जो है वो पाते हैं। और पॉट भी मैटर करता है कि आप 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, तो फ्रूट भी ज़्यादा तरीके से लगेगा। उसके अलावा वाटरिंग आपने देखभाल के करना है। मट्टी के अंदर नमी रहनी चाहिए लेकिन मट्टी सॉगी ना हो और ना ही सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो, क्योंकि ड्राई जब सॉइल होगी तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में जाएगा, तो उसमें भी फ्रूटिंग के चांसेस कम हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स।